पापांकुशा एकादशी व्रत कथा 2024। पापांकुशा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है। इसे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत ही क्रूर शिकारी रहता था, जिसका नाम कृतवर्मा था। वह नित्य ही निर्दोष प्राणियों को मारता और पाप कर्म करता था। वह निर्दय और अधर्मी व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन में कभी कोई धार्मिक कर्म नहीं किया था। जब उसका अंतिम समय निकट आया तो यमदूतों ने उसके प्राण लेने के लिए आकाश से आकर घोषणा की कि उसका समय आ गया है। इस घोषणा को सुनकर शिकारी बहुत घबरा गया और तत्काल महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। महर्षि अंगिरा ने शिकारी को कहा कि यदि तुम अपने सभी पापों से मुक्ति पाना चाहते हो तो पापांकुशा एकादशी का व्रत करो और भगवान विष्णु की आराधना करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। महर्षि के उपदेश के अनुसार शिकारी ने पापांकुशा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। व्रत के प्रभाव से उसने अपने सभी पापों से मुक्ति पाई और उसे यमलोक की यातनाओं से मुक्ति मिली। अंत में वह भगवान विष्णु के परमधाम को प्राप्त हुआ। पापांकुशा एकादशी का महत्व। एक, इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं। 2, व्रत करने वाले को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। 3, मृत्यु के बाद व्रती को विष्णु धाम में स्थान प्राप्त होता है। 4, इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के सारे दुख दूर होते हैं। 5, भगवान विष्णु का नाम जप और व्रत की महिमा इतनी महान है कि यह समस्त पापों का नाश करती है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। जब शिकारी कृतवर्मा ने महर्षि अंगिरा के उपदेश अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह अब पहले जैसा क्रूर व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि उसका हृदय भगवान विष्णु की भक्ति से पवित्र हो गया। उसने अपने पुराने पापमय जीवन को त्याग दिया और अपने शेष जीवन को धार्मिक कर्मों और परोपकार, व्रत और भक्ति के प्रभाव से भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके सभी पापों का नाश कर दिया। जब कृतवर्मा की मृत्यु का समय आया तब यमदूत उसके पास नहीं आए। इसके बजाय भगवान विष्णु के पवित्र दूत उसे लेने के लिए स्वर्ग से आए। कृतवर्मा ने यमलोक के भयानक यातनाओं से मुक्ति पाई और भगवान विष्णु के पवित्र धाम बैकुंठ को प्राप्त किया। कृतवर्मा के जीवन का यह परिवर्तन देखने के बाद सभी लोग हैरान रह गए। कर सकता है। इस प्रकार पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाले को भगवान विष्णु की कृपा से जीवन और मृत्यु दोनों में सुख और शांति प्राप्त होती है। इस कथा से यह सीख मिलती है कि चाहे व्यक्ति कितने भी पाप क्यों न कर चुका हो, अगर वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है और उनका व्रत करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब कृतवर्मा ने पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की कृपा से उसे बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त हुआ, तब उसके पवित्र जीवन का संदेश दूर दूर तक फैल गया। जो लोग उसे पहले क्रूर और पापी के रूप में जानते थे, वे उसके इस परिवर्तन से प्रेरित हुए। इस घटना के बाद बहुत से लोगों ने यह समझा कि भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी व्रत की महिमा कितनी महान है। कृतवर्मा के परिवर्तन ने समाज के कई पापियों को प्रेरित किया। वे भी अपने जीवन को बदलने के लिए एकादशी व्रत करने लगे और भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे।
धीरे धीरे समाज में धर्म और पुण्य का माहौल बनने लगा। कृतवर्मा की कथा लोगों को यह विश्वास दिलाने लगी कि कोई भी व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। इस तरह कृतवर्मा की कहानी कालांतर में एक प्रेरणादायक कथा बन गई, जो आज भी पापांकुशा एकादशी के दिन सुनाई जाती है। यह कथा सभी को यह संदेश देती है कि चाहे जीवन में कितनी ही गलतियां क्यों न की हों, भगवान की भक्ति और व्रत से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस कथा का अंतिम संदेश यही है, सच्ची भक्ति और धर्म के पथ पर चलने से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। कृतवर्मा की इस प्रेरणादायक कथा के बाद समाज में उसकी प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। उसके जीवन में जो बदलाव आया था, वह एक उदाहरण बन गया कि कैसे भगवान विष्णु की भक्ति और पापांकुशा एकादशी का व्रत किसी भी व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल सकता है। इस घटना से प्रभावित होकर उसके आसपास के लोग भी धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। उस क्षेत्र के लोग भी एकादशी व्रत रखने लगे और भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे। पाप और अधर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग भी यह समझ गए कि जीवन में कितनी ही गलतियां क्यों न की हों, भगवान की शरण में जाने से सभी पाप नष्ट हो सकते हैं। कालांतर में कृतवर्मा की कथा पूरे भारत में फैल गई। जो लोग धर्म और पुण्य से भटक चुके थे, वे इस कथा को सुनकर अपने जीवन में सुधार लाने लगे। इस प्रकार कृतवर्मा की जीवन यात्रा और उसका मोक्ष की प्राप्ति का संदेश एक जीवन उदाहरण बन गया, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता पापों का नाश करता है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करता है और मोक्ष के द्वार खोलता है। कृतवर्मा की यह कथा पापांकुशा एकादशी के दिन विशेष रूप से सुनाई जाने लगी। कृतवर्मा की कहानी सुनकर कई राजा महाराजा भी प्रभावित हुए और उन्होंने भी धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। यहाँ तक कि साधु संत और ऋषि मुनि भी कृतवर्मा की कथा को लोगों के बीच सुनाते हुए ये बताते कि यह एक सरल और प्रभावी मार्ग है, जिसके माध्यम से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अंततः कृतवर्मा की कथा से समाज ने ये सीखा कि जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित संभव है, यदि व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में आए और धर्म का पालन करे। इसी कारण पापांकुशा एकादशी आज भी एक महत्वपूर्ण और पुण्यकारी व्रत माना जाता है, जिसे करने से न केवल वर्तमान जीवन में शांति प्राप्त होती है, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। पूरी कहानी बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वत के पास एक गांव में एक शिकारी रहता था, जिसका नाम कृतवर्मा था। कृतवर्मा बेहद क्रूर, निर्दयी और पापी व्यक्ति था। उसका जीवन केवल पशु पक्षियों का शिकार करने, निर्दोष जीवों को मारने और अपने स्वार्थ के लिए हिंसा करने में बीतता था। उसने जीवन में कभी भी धर्म का पालन नहीं किया, न ही किसी अच्छे काम में रुचि ली। उसका जीवन सिर्फ पाप से भरा हुआ था। एक दिन जब कृतवर्मा की आयु पूर्ण होने को आई, तो यमराज ने अपने दूतों को भेजकर उसका समय पूरा होने की घोषणा की। यमदूत आकाश से बोले, कृतवर्मा, अब तुम्हारा अंत समय निकट है। तुम्हारे पाप इतने बड़े हैं कि तुम नरक की यातनाओं के अधिकारी हो। तुम्हें अपने सभी कृत्यों का दंड भोगना होगा। ये सुनकर कृतवर्मा अत्यंत भयभीत हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन भर जो पाप किए हैं, अब उनका दंड भुगतने का समय आ गया है। उसकी अंतरात्मा जागृत हुई और वह अपने पापों से छुटकारा पाने का उपाय खोजने लगा। तभी उसे ज्ञात हुआ कि महर्षि अंगिरा पास ही एक आश्रम में निवास करते हैं। वह भागता हुआ महर्षि अंगिरा के पास पहुंचा और उनसे विनम्रता से प्रार्थना की, हे महर्षि, मुझे मेरे पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। मैं अपने किए हुए कृत्यों के लिए अत्यंत शर्मिंदा हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। महर्षि अंगिरा ने उसकी बात सुनकर कहा, हे कृतवर्मा, संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो भगवान की भक्ति से नष्ट न हो सके। यदि तुम सच्चे मन से भगवान विष्णु की शरण में आओ और आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करो, तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो सकते हैं।
इस व्रत से भगवान विष्णु तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। कृतवर्मा ने महर्षि अंगिरा की बात मानकर पापांकुशा एकादशी का व्रत किया। उसने पूरे नियमों का पालन किया, उपवास रखा, भगवान विष्णु की आराधना की और पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना की। व्रत के प्रभाव से उसकी आत्मा पवित्र हो गई और उसके मन में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण उत्पन्न हो गया। जब व्रत पूरा हुआ तो भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति और समर्पण को देखकर उसे आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसे यमलोक की यातनाओं से मुक्ति मिल गई। उसकी मृत्यु के समय यमदूतों के बजाय भगवान विष्णु के दिव्य दूत उसे लेने आए। वे कृतवर्मा को स्वर्ग लेकर गए, जहां उसे भगवान विष्णु के परमधाम वैकुंठ में स्थान मिला। कृतवर्मा की यह कहानी सुनते ही लोग चकित हो गए। जो व्यक्ति एक क्रूर और पापी था, उसने भगवान विष्णु की भक्ति और पापांकुशा एकादशी के व्रत के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया। उसकी यह कथा समाज में फैल गई और लोग ये समझ गए कि भगवान विष्णु की कृपा से कोई भी व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। इसके बाद समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आया। लोग धर्म और पुण्य के मार्ग पर चलने लगे और पापांकुशा एकादशी के व्रत का पालन करना आरंभ कर दिया। यह व्रत जीवन में आने वाले संकटों, पापों और कष्टों से मुक्ति दिलाने का एक प्रभावी साधन बन गया। कथा का अंतिम संदेश। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि चाहे जीवन में कितने भी पाप किए गए हों, यदि व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान विष्णु की शरण में जाता है और पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है, तो उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। धर्म और भक्ति की राह ही जीवन को पवित्र और सफल बनाती है। कृतवर्मा की पापांकुशा एकादशी व्रत से मोक्ष प्राप्ति की यह अद्भुत कथा जब समाज में फैलने लगी, तो इसने हजारों लोगों को प्रेरित किया। कृतवर्मा के पापमय जीवन का परिवर्तन और उसकी मोक्ष प्राप्ति की कहानी सुनकर लोग समझ गए कि भगवान की शरण में जाकर और एकादशी का व्रत करके जीवन को शुद्ध किया जा सकता है। इस घटना के बाद पापांकुशा एकादशी का महत्व बहुत बढ़ गया। आसपास के सभी गांवों और नगरों में ये कथा सुनाई भगवान विष्णु की भक्ति से पवित्र हो सकता है। लोग पहले से अधिक धार्मिक और भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धालु हो गए। फिर समाज में क्या उचित संभव है और यह भी कि भगवान विष्णु के व्रत जैसे कि पापांकुशा एकादशी से मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। लोग अपने जीवन के गलत कार्यों से तौबा करके धर्म, परोपकार और भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। आगे चलकर यह व्रत कैसे बढ़ा, कई पीढ़ियों तक ये कथा सुनाई जाती रही और पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती गई। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रसिद्ध हो गया जो अपने पापों से मुक्त होकर शांति और मोक्ष की कामना करते थे। धार्मिक गुरु, साधु संत और महात्माओं ने भी इस व्रत का महत्व समझाया और लोगों को इसके पालन के लिए प्रेरित किया। अंततः ये क्या सिद्ध करता है? कृतवर्मा की कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि भगवान विष्णु की कृपा से जीवन के सबसे बड़े पाप भी धुल सकते हैं। ये कथा केवल पापों से मुक्ति की नहीं, बल्कि जीवन में एक नए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। धर्म, भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण ही मनुष्य को सही दिशा दिखा सकते हैं और उसे मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। इस प्रकार कृतवर्मा की कथा आज भी पापांकुशा एकादशी के दिन सुनाई जाती है और ये लोगों को सिखाती है कि भगवान की शरण में आकर मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। पूरी कहानी बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वत के पास एक गांव में कृतवर्मा नामक एक क्रूर शिकारी रहता था। उसका जीवन हिंसा और पाप से भरा था। जीव जंतुओं को मारकर उसने असंख्य पाप किए थे। उसका हृदय कठोर हो चुका था और उसे धर्म, पुण्य या किसी भी अच्छे कर्म का कोई ज्ञान नहीं था। एक दिन यमदूतों ने कृतवर्मा से कहा, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, तुम्हारे जीवन का अंत निकट है।
अब तुम यमलोक में अपने पापों का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर कृतवर्मा का हृदय भय से कांप उठा। उसे अपने किए गए पापों का एहसास हुआ और उसने सोचा कि अब उसे नरक की भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एकांत में बैठकर विचार करते हुए कृतवर्मा ने निर्णय लिया कि वो अपने पापों से छुटकारा पाने का कोई उपाय ढूंढेगा। वह महर्षि अंगिरा के आश्रम में गया, जो पास के ही जंगल में निवास करते थे। कृतवर्मा ने महर्षि से अपने जीवन के पापों की पूरी कहानी सुनाई और उनसे विनती की कि वो उसे पापों से मुक्ति का मार्ग बताएं।